समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 44 के तहत परिभाषित किया गया है। इसमें कहा गया है कि पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इसका अर्थ है एक देश एक नियम। तो दोस्तों आइए जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के विषय में ऐसे ऐतिहासिक तथ्य नॉलेज फैक्ट 109 यूट्यूब चैनल पर। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि हर धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के लिए पूरे देश में एक ही नियम। दूसरे शब्दों में कहें तो समान नागरिक संहिता का मतलब है पूरे देश के लिए एक समान कानून। एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने के नियम एक ही होंगे। संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। वहीं अनुच्छेद 44 संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के सिद्धांत का पालन करना है। आपको बता दें कि भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान आपराधिक संहिता है, लेकिन समान नागरिक कानून नहीं है। वहीं गोवा में एक समान पारिवारिक कानून है। इस प्रकार यह एकमात्र भारतीय राज्य है जहां समान नागरिक संहिता और 1954 का विशेष विवाह अधिनियम किसी भी नागरिक को किसी विशेष धार्मिक व्यक्तिगत कानून के दायरे से बाहर शादी करने की अनुमति देता है। ब्रिटिश सरकार ने 1840 में लेक्स लोकी की रिपोर्ट के आधार पर अपराधों, सबूतों और अनुबंधों के लिए एक समान कानून बनाए थे, लेकिन हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को उन्होंने जानबूझकर कहीं छोड़ दिया था। दूसरी ओर ब्रिटिश भारतीय न्यायपालिका ने ब्रिटिश न्यायाधीशों द्वारा हिंदू, मुस्लिम और अंग्रेजी कानून को लागू करने का प्रावधान किया। साथ ही उन दिनों सुधारक महिलाओं द्वारा मूलतः धार्मिक रीति रिवाजों जैसे सती आदि के तहत किए जाने वाले भेदभाव के विरुद्ध कानून बनाने के लिए आवाज उठा रहे थे। वहीं आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस किस राज्य में लागू होगा। समान नागरिक संहिता के मामले में गोवा अपवाद है। गोवा में यूसीसी पहले से ही लागू है। बता दें कि संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। वहीं गोवा को पुर्तगाली सिविल कोड लागू करने का अधिकार भी मिला हुआ है। वहीं राज्य के सभी धर्म और जातियों के लिए फैमिली लॉ लागू है। इसके मुताबिक सभी धर्म, जाति, संप्रदाय और वर्ग से जुड़े लोगों के लिए शादी, तलाक, उत्तराधिकार के कानून समान है। वहीं गोवा में कोई भी ट्रिपल तलाक नहीं दे सकता है। रजिस्ट्रेशन कराए बिना शादी कानूनी तौर पर मान्य नहीं होगी। संपत्ति पर पति पत्नी का समान अधिकार है। हालांकि यहाँ भी एक अपवाद है जहाँ मुस्लिमों को गोवा में 4 शादी का अधिकार नहीं है। वहीं हिंदुओं को 2 शादी करने की छूट है। हालांकि इसकी कुछ शर्तें भी हैं। इसमें कहा गया है कि यह राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, क्योंकि इसे डीपीएसपी में शामिल किया गया है। इसलिए वे न तो अदालत में लागू करने के योग्य है और न ही कोई राजनीतिक विसंगति इससे आगे। वहीं अब आर्टिकल 25 को यूसीसी के साथ यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ समझना जरूरी है। अनुच्छेद 25 में अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म के मुक्त पेशे, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता बताई गई है। इसलिए यूसीसी को लोगों पर जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता, क्योंकि तब यह स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन होगा। इसलिए यूसीसी और पर्सनल लॉ का सह अस्तित्व होना चाहिए। यूसीसी और कुछ नहीं बल्कि सभी मौजूदा व्यक्तिगत कानूनों के लिए आधुनिक और प्रगतिशील पहलुओं का समावेश है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि दुनिया के किन किन देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। तो दुनिया के कई देशों में समान नागरिक संहिता कानून लागू है। इनमें हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल है। इन दोनों देशों में सभी धर्म और संप्रदाय के लोगों पर शरिया पर आधारित एक समान कानून लागू होता है। इनके अलावा इजराइल, जापान, फ्रांस और रूस में भी समान नागरिक संहिता कानून लागू है। हालांकि कुछ मामलों के लिए समान दीवानी या आपराधिक कानून भी लागू है, जहां यूरोपीय देशों और अमेरिका में धर्मनिरपेक्ष कानून है, जो सभी धर्म के लोगों पर समान रूप से लागू होता है। दुनिया के ज्यादातर इस्लामिक देशों में शरिया पर आधारित एक समान कानून है, जो वहां रहने वाले सभी धर्म के लोगों को समान रूप से लागू होता है। भारत में विभिन्न नागरिक संहिता है जो धार्मिक रीति रिवाजों और ग्रंथों पर आधारित है। भारत में विभिन्न धर्म है और सभी धर्मों के अपने व्यक्तिगत कानून आधारित हैं।
तो आइए जानते हैं उनके बारे में। हिंदू पर्सनल लॉ हिंदू धार्मिक ग्रंथों और रीति रिवाजों पर आधारित है। इसमें हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को शामिल किया गया है, जो विवाह और तलाक को नियंत्रित करने का कार्य करता है। वहीं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है, जो विरासत से संबंध रखता है, जिसमें पुरुष की भांति हिंदू महिलाओं को माता पिता की संपत्ति प्राप्त करने का समान अधिकार प्रदान करता है। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करें तो मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत आधारित है। मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937 मुस्लिमों के बीच विवाह, तलाक, विरासत और रख रखाव से संबंधित मामलों को नियंत्रित करता है। वहीं भारत के ईसाइयों, पारसियों और यहूदियों के लिए भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम की बात की जाए तो भारत के ईसाइयों, पारसियों और यहूदियों के लिए भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम 1925 लागू है, जिसमें ईसाई महिलाओं को बच्चों या अन्य रिश्तेदारों की उपस्थिति में पूर्व निर्धारित हिस्सा दिया जाता है और पारसी विधवाओं को उनके बच्चों को समान हिस्सा प्राप्त होता है। वहीं अगर समान नागरिक संहिता के पक्ष और विपक्ष की बात की जाए तो समान नागरिक संहिता समय और परिस्थिति को देखते हुए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिस पर पिछले 1 साल से वाद विवाद किया जा रहा है। लेकिन सभी जानते हैं कि हर चीज का पक्ष और विपक्ष दोनों होता है। वहीं अगर समान नागरिक संहिता के पक्ष की बात की जाए तो समान नागरिक संहिता के माध्यम से सभी नागरिकों को समान दर्जा प्राप्त होगा, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, वर्ग, लिंग के क्यों न हो। इसके माध्यम से पुरुषों और महिलाओं को समान दर्जा प्रदान किया जाएगा। वही समान नागरिक संहिता के विपक्ष की बात की जाए तो भारत अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। ऐसे में एक समान कानून बनाना कठिन कार्य है। यहाँ कई ऐसे समुदाय हैं जो अल्पसंख्यक हैं और समान नागरिक संहिता हो वह अपने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर अतिक्रमण मनाते हैं, जिस कारण जब भी समान नागरिक संहिता का मुद्दा उठता है, अनुच्छेद 25 से 28 की बात की जाती है, जो हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। वही साल 2016 में बीजेपी सरकार ने भारत की विधि आयोग से हजारों व्यक्तिगत कानून की उपस्थिति में समान नागरिक संहिता को कैसे बनाया जाए ये निर्धारित करने का अनुरोध किया था। इसके संबंध में विधि आयोग ने 2018 में पारिवारिक कानून के सुधार पर 185 पन्नों का परामर्श पत्र प्रस्तुत किया था। इस पेपर के अनुसार ये कहा गया था कि एकीकृत राष्ट्र में एकरूपता की आवश्यकता नहीं है। वहीं आयोग ने कहा कि धर्मनिरपेक्ष देश की प्रचलित बहुलता का खंडन नहीं कर सकती है। अध्ययन और संशोधन किया जाना चाहिए। आयोग द्वारा विवाह और तलाक के लिए कुछ अन्य उपायों के सुझाव भी दिए, जिसमें कि विवाह के लिए आयु का होना। और वहीं आपको बता दें कि किन किन देशों में समान नागरिक संहिता कानून लागू है। तो भारत अभी समान नागरिक संहिता कानून को लेकर बात कर रहा है, लेकिन क्या आपको जानते हैं कि विश्व में कई ऐसे देश हैं जो पहले से ही इस कानून को अपना चुके हैं। तो आपको बता दें कि उन देशों के नाम है अमेरिका, मलेशिया, आयरलैंड, बांग्लादेश, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, मिस्र, पाकिस्तान। इन देशों के अलावा अन्य कई और देश हैं जहां समान नागरिक कानून संहिता लागू है। वहीं भारत के किस राज्य में लागू होगा समान नागरिक संहिता कानून? तो आपको बता दें कि गोवा एकमात्र भारतीय राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। गोवा जब 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्त हुआ था, उसके बाद उसने अपने सामान्य पारिवारिक कानून को कायम रखा, जिसे आज गोवा नागरिक संहिता के रूप में भी जाना जाता है। मुस्लिम महिलाओं के लिए कैसे होगा लाभकारी? इस सहबानो मामले में देखा गया था कि किस प्रकार 40 साल बाद उन्हें 3 तलाक, जिसे एक तरफा तलाक भी कहा जा सकता है, दिया गया था। इसकी मांग के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। 3 तलाक समाप्त होगा समान नागरिक संहिता के आने से, वहीं 3 तलाक की प्रथा समाप्त हो जाएगी। जहाँ मुस्लिम पुरुष द्वारा 3 बार तलाक बोलकर अपनी पत्नी को तलाक दिए जाने का अधिकार है, इस प्रथा से मुस्लिम समुदाय में सबसे अधिक तलाक के मामले देखे जाते हैं। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद तलाक की प्रक्रिया अदालत की कार्यवाही के माध्यम से पूरी की जाएगी। सहबानो मामले के बाद से मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 लाया गया, जिसके माध्यम से महिलाओं को तलाक के बाद 3 महीने का गुजारा भत्ता दिया जाएगा। लेकिन समान नागरिक संहिता के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को अपने जीवन काल के लिए भरण पोषण के दावे को अनुमति देगा। दत्तक ग्रहण हिंदू कानून को छोड़कर किसी भी अन्य धर्म के व्यक्तिगत कानून के तहत गोद लेने की प्रथा नहीं है। यदि समान नागरिक संहिता लागू की जाती है तो सभी धर्मों के जोड़ों को बच्चा गोद लेने का अधिकार प्राप्त होगा। विवाह में अब संविदात्मक
बाध्य नहीं होगा। मुस्लिम विवाह को संविदात्मक दायित्व माना जाता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत दोनों पार्टियों के बीच विवाह संपन्न किया जाता है। एक पक्ष प्रस्ताव रखता है और दूसरे पक्ष द्वारा इसे स्वीकार किया जाता है। वहीं समान नागरिक संहिता लागू होने से विवाह की प्रथा अनुबंधन के रूप में समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।